मैदान जंग और सिफारती मुहाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में जारियत की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया, बाजी पलट दी। मुसल्लह अफ़वाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफ़िज़ हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर ने भारतीय तैयारी गिराकर अपनी पेशेवराना महारत को साबित किया। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। 7 हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया। आर्मी चीफ ने साबित किया वो फील्ड मार्शल के रैंक के हकदार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशेवराना सलाहियतों के बायस तारीखी कामयाबी मिली। हुकूमत और अवाम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जारियत में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। आइंदा भी कोई मुहिम जोई हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात से मईशत को इस्तेहकाम मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाबंदी सतह पर इस्लाहात की जरूरत। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट तक आ गई। मईशत में इस्तेहकाम से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आई। रेवेन्यू कलेक्शन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 28% रही। जिद्दत अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। हुकूमत में करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस। मुल्क में सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। वक्त आ गया है चैलेंज को तस्लीम करके आगे बढ़े। स्मगलिंग मईशत के लिए कैंसर जैसा मसला बन चुकी। हुकूमत ने स्मगलिंग पर काबू पाया और मईशत को इस्तेहकाम दिया। आशिर अदीम की एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, भरपूर सपोर्ट और दुआओं पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूं। इस कामयाबी पर जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। कामयाबी का क्रेडिट पूरी पाकिस्तानी कौम, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और दीगर को जाता है। आने वाले इवेंट्स में भरपूर तैयारी करूंगा। नौजवानों को पैगाम है, मेहनत करें। कोई भी खेल हो, मेहनत जरूरी है। अल्लाह ताला कामयाबी देता है। भारत की एक बार फिर आबी जारियत। दरिया चनाब का पानी मुकम्मल रोक दिया। 2 दिन पहले भारत ने दरिया चनाब में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था। पानी रोकने पर मुलाना के मकाम पर दरिया चनाब खुश्क। इस वक्त सिर्फ 8000 क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है। दरिया सिंध पाकिस्तान के लिए सिर्फ आबी वसीला नहीं, एक लाइफ लाइन। इसको नुकसान पहुंचाना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए भी खतरा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का पाकिस्तानी नजात बरतानवी वकला और माहिरीन के इजलास से खिताब। कहा, पानी हथियार नहीं बल्कि एक मुश्तरका कुदरती वसीला है जिसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत को बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। सिंतास मुआहदे के तहत किए गए वादों की पासदारी करनी चाहिए ताकि इलाकाई तनाज़ात को बढ़ने से रोका जाए। वकला और माहिरीन पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत करार देते हुए मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने का मशवरा दिया। कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी से माहौलियाती निज़ाम को नुकसान होगा। जनूबी एशिया में पानी के बहरान में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। 9 मई थाना रमना हमला केस में 11 मुल्ज़मान को मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा। PTI MNA अब्दुल लतीफ, साबिक MPA वजीर ज़ादा कैलाशी समेत सजा याफ्ता 7 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म। ATC इस्लामाबाद ने PTI MNA और वर्कर्स के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा, अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़मान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान को तहवील में ले लिया गया है, जबकि गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। SHO थाना रमना 7 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करें। अदालत ने कहा, तमाम सजाएं इकट्ठी चलने की बुनियाद पर मजमूई तौर पर मुल्ज़मान को 10 साल कैद होगी। दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी 10 साल कैद की सजा होगी। शेख रशीद अहमद और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ सानिया 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 14 जून तक मुलतवी। बानी PTI ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक आज़ादी का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी PTI ने कहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जिसमें जेल से लीड करूंगा। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तमाम हिदायत मैं जेल से दूंगा। बानी PTI ने मुझे जिम्मेदारी दी कि एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर दूं, जो मुशावरत के बाद आइंदा मुलाकात में पेश करूंगा। बानी PTI बहुत संजीदा है। अब जो तहरीक चलेगी इससे पहले कभी नहीं चली होगी। बानी PTI ने कहा, इस दफा तहरीक को नतीजा खेज बनाना है।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई अदालत में पेश। बुशरा बीबी का कमरा अदालत में आने से इनकार। जेल हुकाम ने कहा, बुशरा बीबी का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई, इसलिए नहीं आएंगे। अदालत ने 3 घंटे का वक्त देने के बावजूद बुशरा बीबी के ना आने पर इजहार बरहमी किया। इनकी अदम दस्तियाबी के बायस 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड न हो सके। अदालत ने मुलजमा को आइंदा समाअत पर पेश होने का एक और मौका दे दिया और कहा कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी ना आई तो जमानत मनसूखी के अहकाम देंगे। अदालत ने समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। पीटीआई में ग्रुपिंग, बानी चेयरमैन और हमशीरा अलीमा खान की कुर्बत के लिए कायदीन के दरमियान मुकाबला। जराये के मुताबिक पार्टी में कोर, सियासी, नजरसानी, कोऑर्डिनेशन से लेकर रिव्यू कमेटी समेत दर्जनों कमेटियां बना दी गईं। हर धड़ा दूसरे धड़े को हासिल ओहदे लेने पर नाला। पार्लिमानी ओहदों के लिए मुकाबला जारी। कारकुनान भी क़यादत की नाक़िस हिकमत अमली पर नाला। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए वाज़ेह हिकमत अमली का मुतालबा कर दिया। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम करने पर इजहार तशवीश। मामले पर एतमाद में न लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब। IMF ने मुतालबा किया कि कर्ज पुरगै में रहते हुए तमाम इकदाम मुशावरत से किए जाएं। पाकिस्तान और IMF का तमाम मामलात पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। सिंध का विफाक और IMF से ज़राई शोबे पर मजीद टैक्सेस न लगाने का मुतालबा। सूबाई वजीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने IMF का खाद, स्प्रे और ज़राई आलात पर 18% GST और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का मुतालबा तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, टैक्सों से पैदावारी लागत बढ़ेगी, मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। किसान पहले ही मौसमियाती तब्दीली, पानी की किल्लत और कम कीमतों की वजह से बदहाली का शिकार है। नए टैक्सेस से ज़राई पैदावार की लागत में बेपनाह इजाफा होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ पर मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रेड से रब्ता। दोनों ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का इजहार किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफाक। फरीक़ैन ने मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के आज़म का इजहार भी किया। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग स्कीम्स को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला का हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के रेगुलाइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने का फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार। खरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही थी तो मुतल्लिका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी? जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द उनका मसला हल होना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की एशियाई तरक्याती बैंक के ब्यूरो कारस्को की सरबराही में वफ्द से मुलाकात। पंजाब में एग्री मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट पर 2 तरफा इत्तफाक। एग्री यूनिवर्सिटियों को आलमी इदारों से मुंसलिक करने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। मरियम औरंगजेब ने बताया कि वज़ीर आला ने फसलों की बाक़ियात जलाने के तदारुक के लिए 5000 सुपर सीडर्स किसानों को 60% सब्सिडी पर फराहम किए। किसानों के लिए आसान कर्जे, क्लाइमेट रेजिलेंट ज़राई मशीनरी मुतारिफ करवा रहे हैं। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया की बढ़ते हुए वाकयात पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज तकारीर और इम्तियाजी सलूक का सामना। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बिरादरी के लिए बाइस तशवीश। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, मजहबी मुनाफरत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुकी है। मुआरका हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तानी मईशत पर भारतीय हमले बेअसर। चीन की जानिब से तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में $1028 मिलियन। अमरीका की जानिब से $111 मिलियन, जबकि बरतानिया की जानिब से $215 मिलियन की रिकॉर्ड सरमायाकारी की गई। बढ़ती हुई गैर मुल्की सरमायाकारी से पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामसन है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। बालाई इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी से सर्दी लौट आई। जलास और गिरदुनवा में बारिश के बाद मई में सर्दी ने दिसंबर की याद दिला दी। दियामेर के बालाई इलाकों में बारिश के साथ पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। बाबूसर में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी।
दारेल, तांगी, थोर और गोराबाद समेत दीगर इलाके में बारिश। कोहिस्तान के इलाके जजाल में लैंडस्लाइडिंग के बाद शराही कराकरम बंद। पहाड़ी इलाकों में मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। सियाती मकामात रथी गली, झील, पथलियां, खेल बाबून वैली के सब्ज़ारों में बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से दरियाए नीलम समेत नदियों और बरसाती नालों में पानी के बहाव में इजाफा। नकियाल में तेज आंधी के बाद इलाके को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कराची समेत सूबे सिंध में मौसम गर्म और खुश्क।